डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास डूंगरी विद्यापीठ बाड़मेर। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे शॉर्ट कंपोजिशन का। देखिए, एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। अपन ने शॉर्ट कंपोजिशन जब स्टार्ट किए थे उस समय सबसे पहले एडवर्टीजमेंट पढ़े, फिर नोटिस पढ़ा, उसके बाद में पोस्टर पढ़ा। आज अपन चौथा टॉपिक पढ़ेंगे शॉर्ट कंपोजिशन का, इनविटेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनविटेशन क्या होता है। शॉर्ट कंपोजिशन का चौथा टॉपिक आमंत्रण या निमंत्रण पत्र होता है। ये क्या होता है, देखिए, किसी कार्यक्रम के अवसर पर अपने इष्ट मित्रों, संबंधियों तथा परिचितों को निश्चित तिथि, समय और कार्यक्रम के अनुसार लिखित या मौखिक बुलावे को निमंत्रण, इनविटेशन कहते हैं। अपन देखिए, कोई शादी समारोह होता है, किसी का बर्थडे होता है, या वेडिंग एनिवर्सरी होती है, या विद्यालयों के अंदर एनुअल फंक्शन होता है, तो उसमें अपन क्या करते हैं कि अपने जो रिलेटिव होते हैं, अपने गेस्ट होते हैं, उसको अपन इनवाइट करते हैं। तो उसके लिए एक इनविटेशन लेटर तैयार किया जाता है। तो ये देखिए, आप जैसे शादी समारोह, इस बार तो लॉकडाउन की वजह से कोई शादी समारोह हुआ नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई इनविटेशन मिला ही नहीं, क्योंकि पहले अक्षय तृतीया पर और इस मौसम में बहुत सारे ब्याह शादी होते थे, लेकिन हुआ नहीं और आपको मिला नहीं। शायद आप भी तरस रहे होंगे मिठाई को। तो देखिए नेक्स्ट, इनविटेशन के दो प्रकार होते हैं। इनविटेशन के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन, ये दो प्रकार के इनविटेशन होते हैं। यद्यपि परीक्षा में इनविटेशन के रिप्लाईज अर्थात एक्सेप्ट या डिक्लाइन से संबंधित ही प्रश्न पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, रिप्लाईज क्या है कि जैसे आपको इनविटेशन मिला, किसी की शादी के उपरांत आपको इनविटेशन मिला, तो आप उस इनविटेशन को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। स्वीकार या अस्वीकार का मतलब क्या है? आप ऐसा नहीं कि भाई अस्वीकार नहीं, आप उस जिसने आपको इनवाइट किया है उस कार्यक्रम में आप जाने में या अटेंड करने में समर्थ है या असमर्थ है, उसके बारे में आप उसको बताएंगे। यदि आप जा सकते हैं, अटेंड करेंगे कार्यक्रम को, तो एक्सेप्टिंग लिख देंगे, और आप जाने में असमर्थ है, आपके कोई अनअवॉइडेबल ऐसा कार्य जिसको आप टाल नहीं सकते, ऐसा कोई काम है, तो आप नहीं जा सकते, तो उस डिक्लाइनिंग करेंगे कि भाई मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन इस कार्यक्रम में या इस शादी में या इस वार्षिकोत्सव में मैं अटेंड होने में असमर्थ हूँ। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। रिप्लाईज आपको जवाब देना होता है। इनविटेशन देखिए, इनविटेशन ये मैंने अच्छी तरीके से बनाया। यहाँ पर इनविटेशन टू टाइप के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन, ये दो प्रकार के इनविटेशन होते हैं। फिर फॉर्मल इनविटेशन होता है, इसमें भी आपको रिप्लाई देना होगा एक्सेप्टिंग में या डिक्लाइनिंग में। और इनफॉर्मल के भी दो टाइप है, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। तो टोटल स्टूडेंट्स 4 टाइप आप पढ़ेंगे, फॉर्मल का, एक्सेप्टिंग और फॉर्मल का डिक्लाइनिंग, इनफॉर्मल का एक्सेप्टिंग और इनफॉर्मल का ही डिक्लाइनिंग। कुल मिला के आपको 4 उदाहरण याद करने हैं, 4 एग्जाम्पल याद करने हैं। तो इसमें देखिए, फॉर्मल इनविटेशन, सबसे पहले अपन कौन सा इनविटेशन पढ़ेंगे? फॉर्मल इनविटेशन पढ़ेंगे। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसका आप ध्यान रखेंगे। इस जो फॉर्मल इनविटेशन होता है, इसको थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, फॉर्मल इनविटेशन हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? ही, सी, इट, दे, एनी, नेम, ये थर्ड पर्सन में आते हैं, यानी थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। फॉर्मल इनविटेशन लिखते समय सेकंड और फर्स्ट और सेकंड पर्सन बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं, बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? यूज वेरी सिंपल एंड ट्रेडिशनल लैंग्वेज। आपको क्या करना? बहुत ही साधारण और पारंपरिक भाषा का उपयोग करना है। कीप इन माइंड द वर्ड लिमिट ऑल्सो, और आपको शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है।
यानी कहने का मतलब संक्षिप्त में लिखना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं। जो अपन पहले जो जितना मैटर पढ़ा है उसको एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। तो देखिए, फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन। स्टूडेंट्स नाम अच्छे से ध्यान रखना, फॉर्मल एक्सेप्टिंग, ये वर्ड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल एक्सेप्टिंग यानी इसका एग्जाम्पल अलग प्रकार से होगा। तो देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, फॉर्मल यानी इनविटेशन टू टाइप के, फॉर्मल इनफॉर्मल। सबसे पहले फॉर्मल पढ़ेंगे और फॉर्मल का कौन सा, एक्सेप्टिंग। तो देखिए एग्जाम्पल लिखा है मैंने, जैसे मुझे मिस्टर महेंद्र सिंह यानी मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मुझे कोई इनविटेशन मिला और उस इनविटेशन जो मुझे मिला है तो मैं सामने वाले को अब रिप्लाई कर रहा हूँ कि भाई मैं आपके उस कार्यक्रम में आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। ये रिप्लाई से रिलेटेड ही सवाल पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो जैसे मुझे इनविटेशन मिला, अब मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। क्या जवाब दे रहा हूँ, देखो, मिस्टर महेंद्र सिंह, थैंक्स मिस्टर एंड मिस्ट्रेस SN जेठानिया। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मिस्टर और मिस्ट्रेस जो SN जेठानिया है उसकी तरफ से इनविटेशन मिला है। अब इनविटेशन तो मिल गया, अब मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं क्या जवाब दे रहा हूँ कि महेंद्र सिंह है जो मिस्टर और मिस्ट्रेस SN जेठानिया को थैंक्स देता है, बहुत बहुत धन्यवाद देता है। क्यों देता है, क्योंकि फॉर देयर काइंड इनविटेशन, आपने जो एक प्यार भरा स्नेह भरा जो इनविटेशन दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्यों दिया भाई उन्होंने इनविटेशन, वो दिया है टू अटेंड देयर डॉटर्स वेडिंग। और SN जेठानिया है, मिस्टर और मिस्ट्रेस SN जेठानिया, उसके बेटी उसके लड़की की शादी है और वो शादी कब है, 30 जून 2020 यानी 13 जून 2020 को SN जेठानिया के लड़की की शादी है और पुत्री की शादी है। उन्होंने इनवाइट किया है। शादी कब है, 8 PM 8 बजे शाम को। तो उन्होंने इनवाइट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं जाऊंगा, इसलिए मैं उसको स्वीकार करता हूं कि ही हैज। देखिए थर्ड पर्सन आया स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मल इनविटेशन है। मैंने क्या लिखा है, ही हैज ग्रेट प्लीजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। यानी महेंद्र सिंह को बहुत बड़ी खुशी हो रही है इन एक्सेप्टिंग, स्वीकार करते हुए, द इनविटेशन यानी आपका इनविटेशन। और मैं स्वीकार करता हूं और जरूर आपकी शादी में मैं आऊंगा, ये बात है। अब दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है फॉर्मल डिक्लाइनिंग इनविटेशन। देखिए फॉर्मल एक्सेप्टिंग हो गया, अब डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब होता है मना करना, यानी आपने इनवाइट किया है लेकिन मैं आने में असमर्थ हूँ। इसके लिए आपको स्पेसिफिक रीजन देना जरूरी होगा कि आप क्यों नहीं अटेंड होंगे। तो देखिए मिस्टर MS दैया, थैंक्स, मिस्टर MS दैया धन्यवाद देता है किसको, मिस्टर एंड मिस्ट्रेस जेठानिया, मिस्टर और मिस्ट्रेस जेठानिया को थैंक्स देता है। क्यों देता है, फॉर देयर काइंड इनविटेशन, आपने जो स्नेह भरा इनविटेशन दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों दिया है, टू अटेंड देयर डॉटर्स मैरिज, और उसके पुत्री की शादी है इसलिए आपने इनवाइट किया है। कब है, ऑन 30 जून 13 जून को। अब ये तो ठीक है, लेकिन अब देखिए डिक्लाइनिंग, अब मैं शादी में नहीं जा सकता हूँ, शादी में जाने में असमर्थ हूँ। तो मैंने क्या लिख दिया, बट लेकिन रिग्रेट, पश्चाताप है। किस चीज़ का पश्चाताप है, द इनएबिलिटी, असमर्थता। असमर्थता किसकी है, टू अटेंड, शामिल होने के लिए। यानी मिस्टर MS दैया है जो मिस्टर और मिस्टर जेठानिया से कहता है कि भाई आपके पुत्री की शादी है लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि मैं इस शादी में उपस्थित नहीं हो सकता। अब आपको कारण देना पड़ेगा कि आप उपस्थित क्यों नहीं हो रहे हो, ड्यू टू कोरोना एपिडेमिक, कोरोना महामारी के कारण। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोरोना महामारी फैली हुई है तो जा नहीं सकते अपन, कैसे जाएं, तो जा नहीं सकते, अपने कारण दे दिया कोरोना महामारी का। और
अब नहीं जा सकते हैं फिर भी अपन बेस्ट विशेष तो दे ही सकते हैं, वो देने में क्या लगता है। तो देखिए सिंसियर थैंक्स, आपको धन्यवाद फॉर द इनविटेशन के लिए, एंड बेस्ट विशेष और बेस्ट विशेष शुभकामनाएं मनोकामनाएं किसके लिए, टू सरिता, सरिता को, क्योंकि मिस्टर और मिस्टर जेठानिया की बेटी का नाम सरिता है, तो सरिता को बेस्ट विशेज, शादी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, इनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहे और मैरिड लाइफ इंजॉयफुल हो, अच्छे से इनकी लाइफ रहे, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ, और आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आपको मंगल कामनाएं। तो स्टूडेंट्स ये अपने आज फॉर्मल का एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इनविटेशन देखा। कल अपन इनफॉर्मल के एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग एग्जाम्पल देखेंगे। आपको केवल 4 एग्जाम्पल ही याद रखने हैं। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।